मेरे गुरु भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। आइए देखिए, आज हम सब लोग इस उत्सव की दूसरी सभा में बैठे हैं। जो ज्ञान गंगा है उसके दूसरे पड़ाव पर, दूसरी डुबकी पर, दूसरे सोपान पर बैठे। हम सब लोग, मैं मानता हूं, भाग्यशाली तो बहुत हैं, मगर आप शायद ये अनुभव करेंगे, देखिएगा, जिस तरह एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह जो भक्तियां बोलते हैं, देखिए, हर मालिक के भक्त की अवस्था एक सी नहीं है। हर भक्त की मनोदशा, आध्यात्म में चलने की स्थिति एक सी नहीं है, ना ही शारीरिक अवस्था एक सी। कोई भक्त अगर बोलता है, ये मैंने पहले भी कहा है, वो अपने अनुभव बताता है, और हम सब लोग इतने मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, इतने मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूं, कोई महिला आकर बैठी, दूसरी महिला का चित्त परमात्मा में लगा है, वो गोली मारेगी, क्या पहन खाएगी? बेवकूफ अपना भी ढेर कर रही है, उसकी स्थिति बदल दी, उसने मुंह देखा, बगल वाले ने देखा, क्या बात है, ये क्या है? ना करेगी ना करने देगी। वो लोग ये नहीं समझते, आप अपने जीवन, देखो, सत्य बोल रहा हूं, आप अपने जीवन का वो चीज यहां छोड़ रहे हो जो दोबारा कभी किसी को नहीं मिली। सांसें, ये दोबारा समय लौट के नहीं आना। जो चीज दोबारा लौट के नहीं आनी, क्या ये मूर्खतापूर्ण काम करके बिताया जाए? कितना सब लोगों से कहा जाता है शांत बैठिए, कोई बोल रहे हैं, कितना आप अपने मन के भाव बोल रहे हैं, दूसरा मजाक उड़ा रहा है, ये क्या है? ये क्या है? आप सोच के देखिएगा। हाँ, मैं मानता हूं कि जो कोई भक्त बोल रहा है, शायद वो ध्यान की स्थिति में उससे अगर पीछे है तो बात उसके सिर से ऊपर उतर जाएगी। उदाहरण के लिए, आप मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं और कोई आदमी अगर हवाई जहाज चलाना जानता है, वो बता रहा है कि ऐसा करो, तो कह रहा कुछ नहीं। कारण क्या है? वो उस स्तर की बात ही नहीं कर रहा, वो उसी स्तर की बात पसंद है उसे, है ना? ये मेरे विचार से ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप कहते हैं कि परमात्मा की कृपा नहीं होती। भाई, आप चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो मिल रहा है, आप चाहेंगे। अब देखिएगा, वास्तविकता ये है, जो परमात्मा के चिंतन में लगा हुआ होता है ना, उसे ये दिखाई नहीं देता कि कोई मेरी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा। कभी आपने देखा होगा, जो गायक होता है वो अपनी आंख बंद कर लेता है। उसका कारण ये है कि वो केवल उस समय परमात्मा से साक्षात कर रहा है, परमात्मा के सम्मुख है। उसे ये पता ही नहीं कि इधर कौन है, इधर कौन है, कौन मेरी बात सुन रहा है, कौन हंस रहा है, उसको कोई लेना नहीं। तो
हम सब लोगों को, हम सब लोग बहुत पुराने हैं, थोड़ा विचार करना चाहिए। देखो, मैं अपनी मूल बात पर आता हूं। मैं अपनी बात रामचरितमानस की चौपाई से करता हूं। देखो, जब परमात्मा गुरु भगवान ढील देते हैं तब सबको बहुत अच्छा लगता है, और जब टाइट करते हैं तो अगल बगल वाले भी परेशान होने लगते हैं। बहुत बहुत कष्ट है, अपार कष्ट है। वो ये नहीं देखते कि इससे पहले इसे परमात्मा ने कितने ढील दी, वो भूल जाता है, कष्ट हो गया। रामचरितमानस की चौपाई है, कोई ने सोई जो राम रची राखा, काट कर दे बड़ा वो साखा। एक बार ऐसा हुआ, भगवान भोलेनाथ विराजमान थे। मां पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ, आपने, राम एक साधारण व्यक्ति है, आप इन्हें प्रणाम कर रहे हैं और ये वन वन भटक रहे हैं, साधारण पुरुष लग रहे हैं एक स्त्री के लिए। अगर ये पार ब्रह्म होते, परमात्मा होते, तो शायद ऐसा ना होता। भगवान शंकर बोले कि भाई उमा, जो मैं बता रहा हूं मेरी बात पर विश्वास करो, संदेह ना करो। लेकिन भगवान शंकर विश्वास का प्रतीक है, जीवन पर्यंत सत्य ही बोला और अविश्वास कौन कर रहा है? जो ये जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ कभी असत्य नहीं बोल सकते, वो देवों के देव हैं, विश्वास का प्रतीक है, इसीलिए उन्हें बाबा महाकाल बोला जाता है। जैसे गणित के जो अध्यापक हैं, घाट की घाट होती है ना स्क्वायर, देवों के देव, उनकी बात पर उमा विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं और मैं इनकी परीक्षा लूंगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती ये गलती भूल से भी मत करना। अब पार्वती नहीं मानती हैं, कहते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं, मां पार्वती सोचती हैं कि अगर ये परमात्मा होते, अगर ये पार ब्रह्म होते, तो भोलेनाथ इन्हें अपने सम्मुख बैठाते। तो ये परमात्मा नहीं है। अगर ये पार ब्रह्म होते तो एक नारी के लिए वन में भटकते, क्या नहीं कर सकते थे। अब संदेह का बीज ऐसा बोया, ऐसा बोया, ऐसा बोया मन में। कहते हैं कि मां उनकी परीक्षा लेने के लिए जाने लगी, सोचती है कि किस ढंग से परीक्षा ली जाए, किस ढंग से परीक्षा ली जाए। मां के दिमाग में बात आया, क्योंकि ये अपनी पत्नी के वियोग में परेशान, वन वन जो भटक रहे हैं, केवल पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं। क्यों ना मैं इनकी पत्नी मां सीता बन के इनके सम्मुख पहुंचूं। पहचान नहीं सकते अगर साधारण होंगे तो, और साधारण है, साधारण नहीं है तो पहचान लेंगे, और साधारण है तो कुछ नहीं पता लगेगा।
अब कहते हैं जब माँ भोलेनाथ के सम्मुख पहुंची, उन्होंने छूटते ही भगवान राम ने छूटते ही कहा कि माँ आज मेरी इष्ट कहाँ है और आप अकेली सब कुशल तो है। आप भोलेनाथ के साथ चलती हैं, भोलेनाथ आपके साथ चलते हैं। केवल आप दोनों ही हैं जिसे अर्धनारीश्वर कहा गया है। राम सीता को अर्धनारीश्वर ही कहा गया। बोले मां मेरे मालिक कहां है, मेरे इष्ट कहां है। अब कहते हैं मां पार्वती समझ गई कि गड़बड़ हो गई। बोले चलो भोलेनाथ को नहीं बताया जाएगा। वहां गई, भोलेनाथ के साथ जो बैठती थी कैलाश पर, भोलेनाथ ने कहा कि इधर नहीं इधर बैठो। मां बोली भाई ऐसा क्यों, क्या हुआ। तो बोले आप परीक्षा ले आए। बोले हाँ। बोले कि मैंने मना करा उसके बाद भी परीक्षा ले आए। बोले आप जिसकी परीक्षा लेने गई थी वो मेरी इष्ट है। मैं दिन रात जो चिंतन करता हूं, जिनके ध्यान में बैठता हूं, तुम मेरे भाई की परीक्षा लेने के लगे और मेरे इष्ट में, और आपने रूप किसका भरा। अब आप मेरी मां है, अब आपका स्थान मेरी अर्धांगिनी का नहीं है। भगवान ने कहा कि सती अब तुम्हारा और मेरा इस जन्म से संबंध खत्म, अगली बार फिर मिलेंगे। कोई बात नहीं, कथा आगे चलती है। भगवान शिव कुछ काल बाद भगवान शिव के दिमाग में आया कि पिछली बार पार्वती ने मेरे इष्ट की परीक्षा ली थी, क्यों ना इस बार मैं पार्वती की परीक्षा ली। देखिए एक कहावत है, जिसके पैर पड़ी ना गई वो क्या जाने तीर पर आए। कोई बात अगर दूसरे पर गुजरती है तो आपको कष्ट कम होता है, और वही बात अगर आप पर गुजरती है तब एहसास होता है कि कितना पीड़ादायक होता है। कहते हैं भगवान शंकर ने कहा कि चलो आज पार्वती जी की परीक्षा ली जाए। और उसके लिए उन्होंने एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया और मां पार्वती की जो गुफा थी उस गुफा के बाहर द्वार पर आकर खड़े हुए। उनकी जो सखिया थी साथ, उन्होंने कहा ब्रह्मचारी क्या बात है, कैसे आए, क्या चाहिए। तो कहते हैं तो कर्म पहुंची आया क्या बैठा।